आज में देश में रहने वाले हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का जो अन्याय होता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए जो है राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं। और यही हम आप सबके माध्यम से देश के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप आत्महत्या मत कीजिए। देश के किसानों से अपील करना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ चुनावी नफा नुकसान से हर चीज को देखेंगे तो इस देश का बंटवारा होता रहेगा, जैसे बंटवारा हो गया है मणिपुर का। सिर्फ वोट के गणित से नहीं आ रहे हैं ना, सुरक्षा के सवाल से तो नहीं है। हम लोग जब आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते हैं? मतलब वो सुरक्षा के सवाल से नहीं आ रहे हैं, वोट के गणित। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी धार्मिक आयोजन का विरोध नहीं करती है। जहां तक निमंत्रण की बात है, भाई हम लोग तो गाना सुनते थे ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगवान जब आप बुलाते हैं आपको, भगवान जब आपको जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करके देते हैं जीवन में, तो आप जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। किसी निमंत्रण, किसी का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जैसा का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस ने एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकालना शुरू कर दिया है। इस बार भारत जोड़ो यात्रा में एक और नया शब्द जुड़ चुका है। जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जो साल 2022 में शुरुआत करते हुए नजर आए थे भारत जोड़ो यात्रा की, अब साल 2024 में भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकलती हुई नजर आएगी। लेकिन राहुल गांधी ने राजनीति को देखते हुए, सामाजिक मुद्दों को देखते हुए इस यात्रा का नाम ही बदल दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने इस यात्रा का नाम रख दिया। देखा गया है कि ये यात्रा जो शुरू हुई है मणिपुर से 14 जनवरी से, इस यात्रा में जो खास बात नजर आई कि राहुल गांधी पदयात्रा तो करेंगे ही, लेकिन बस से यात्रा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी की इस यात्रा का हिस्सा कई दिग्गज नेता बन रहे हैं और राजनीतिक दल जो इस यात्रा से जुड़ रहे हैं वह साफ तौर पर अपनी बात रख रहे हैं कि कांग्रेस ने न्याय के लिए ये यात्रा निकाली है, ना कि चुनावी रणनीति के तहत ये यात्रा वह निकालती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के ही युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी अपनी बात रखी है। कन्हैया कुमार ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर अपनी बातें रखी हैं। वह भी मणिपुर पहुंचे हैं और मणिपुर से वह मीडिया के सामने साफ तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के साथ मिलकर अपनी बात रखी। इस दौरान कन्हैया कुमार ने खुलकर जवाब दिया। जब उनसे राम मंदिर को लेकर सवाल पूछे गए, निमंत्रण को लेकर सवाल पूछे गए, उसको लेकर, और भारत जोड़ो यात्रा किस वजह से निकल रही है, किस तरह से वह निकाल रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि कन्हैया कुमार ने किस तरीके से यहाँ पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। कांग्रेस पार्टी जब पार्लियामेंट में सवाल को उठा रही थी कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस मणिपुर के हालात पे जवाब देना चाहिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया। तो राहुल जी उस वक्त आए और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। राहुल जी देश के प्रधानमंत्री भी वो उस हालत में सुरक्षा का तमाम हवाला देते हुए उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग मर रहे हैं, जब मणिपुर के लोग मर रहे हैं, तो हम उनके बीच में जाएंगे। इसीलिए कल भी उन्होंने कहा कि हम मणिपुर इसलिए आए हैं कि हम मणिपुर के अपने भाई और बहनों का आंसू पोंछना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो हिंसा की स्थिति है, जो बंटवारा है, उसको समाप्त करके शांति स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की गई है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि न्याय की जरूरत आज पड़ी है। नहीं, न्याय की जरूरत हमेशा से है। इसीलिए न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि अन्याय की आंधी बह रही है, इसलिए अन्याय की आंधी बह रही है कि संस्थानों को कब्जा कर लिया गया है। अगर मीडिया में सवाल नहीं उठाए जाएंगे लोगों के ऊपर होने वाले अन्याय पर, अत्याचार पर, आप सोचिए मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी एक बार मणिपुर का नाम लिए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्थडे गया है। आप देखिए कि रोज जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन आज की तारीख में न्याय डिलीवर करने में अक्षम होते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में न्याय की आवाज को बुलंद करना जरूरी है अन्याय के खिलाफ। और खास करके इस देश के भीतर जो आम आवाम है, विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, किसान हैं,
महिलाएं हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जो भी साधारण व्यक्ति इस समाज में, देश में रहने वाले हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का जो अन्याय होता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए जो है राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं। और यही हम आप सबके माध्यम से देश के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप आत्महत्या मत कीजिए। देश के किसानों से अपील करना चाहते हैं कि आप आत्महत्या मत कीजिए। एक साल में 12,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हों। सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1 घंटे से कम समय में, मतलब लगभग रोज 24 नौजवान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। रोज 24। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर 1 घंटा चलेगा तो इस दौरान जो है एक नौजवान आत्महत्या कर चुका होगा। तो हम इस देश के किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि डरिए मत, सहिए मत, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कीजिए। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें आप भी न्याय योद्धा बन करके, मैं कहता हूं कि इस देश के आम आवाम को अपना स्वर्णिम इतिहास याद करने की जरूरत है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पे झूल सकते हैं देश की आज़ादी के लिए और लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए, तो हमको भी अपने संघर्ष के लिए, अपने न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उसी तरीके से संविधान को बचाने के लिए संविधान सेनानियों की जरूरत है। आप न्याय योद्धा बन करके अन्याय के खिलाफ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होइए। और यह जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये न्याय के लिए है, आम लोगों के लिए। स्वाभाविक रूप से कई सारे लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसका चुनाव से संबंध है कि नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक पार्टी कोई कार्यक्रम करती है उसमें राजनीति होता है, लेकिन राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है। 1947 से पहले भी इस देश में राजनीति हो रहा था, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे थे। चुनाव अगर होते थे तो राजे राजवारों के चुनाव होते थे और उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। इसीलिए हर चीज को सिर्फ चुनावी चश्मे से नहीं देखना है। यह जो राहुल जी की तपस्या है, यह तपस्या इसलिए है कि अन्याय जब देश में हो रहा हो और चुप्पी साध लिया हो लोगों ने, संस्थाएं जब न्याय डिलीवर ना कर रही हो, उसमें वो न्याय की मुखर आवाज बन करके संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सबके माध्यम से देश के नौजवानों, किसानों, तमाम आम आवाम को यह आग्रह करते हैं कि आप भी न्याय योद्धा बन करके इस न्याय यात्रा में शामिल होइए। यह यात्रा आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए मुंबई पहुंच रही है। और मुंबई तक हम इस यात्रा को इसलिए लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। इस देश को आज़ादी दिलाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना को कांग्रेस पार्टी लेकर के चलेगी। इसी उद्देश्य के साथ यह यात्रा चलती दे भगवान। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी धार्मिक आयोजन का विरोध नहीं करती है। जहाँ तक निमंत्रण की बात है, भाई हम लोग तो गाना सुनते थे ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगवान जब आप बुलाते हैं आपको, भगवान जब आपको जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करके देते हैं जीवन में, तो आप जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। किसी निमंत्रण, किसी का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जय शाह का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो अमित शाह, ऐसा तो नहीं है। तो वो कौन होते हैं भाई? वो तो भगवान के पास हम भक्त हैं। और एक बात और बताइए, मैं तो वहां से आता हूँ, मेरी दादी कहती थी मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बूंद जो है गंगा जल, पानी को गंगा जल मान करके और आप पवित्रता का मंत्र पढ़ के वही गंगा हो जाती थी और आप शुद्ध हो जाते थे। तो कहती, मेरी दादी तो कहती थी मन मंदिर में ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर आपके व्यक्तिगत आस्था का चीज है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। लेकिन वो कर रहे हैं, उसके पीछे सबको मालूम है, सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। किसी साधारण व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि आनन फानन में ये इसलिए हो रहा है कि चुनाव है। ठीक बात है। तो वो एक 22 तारीख के राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी ने आग्रह पूर्वक मना किया है कि राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ही आप देखिएगा कि हम हजारों, सैकड़ों मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, चर्चों में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है कोई एथीस्ट पार्टी नहीं है कि जो है मंदिर का विरोध करेगी या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी जो है सब धर्म की पार्टी है और सब धर्म के नेता थे। कांग्रेस पार्टी के पहले कैबिनेट आप देख लीजिए नेहरू जी का, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर जी भी थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, जॉन मथाई भी थे। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी धर्म को अलग नहीं किया। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर सकती है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। हम इम्फाल से यात्रा शुरू किए हैं और यहाँ जो है सेनापति तक आ गए हैं, हम आ गए हैं और कोई कंकड़ भी हमारे ऊपर नहीं फेंका है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है। दूसरी पार्टी जो है एक पहचान के आधार पे, एक क्षेत्र के आधार पे सिमटी रहती है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सार्वभौमिक है, सबको साथ लेकर चलने वाली है, सर्वधर्म संभाव वाली है। तो सिर्फ 22 तारीख के निमंत्रण पे सारा बहस केंद्रित मत कीजिए, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। आपने सुना कि किस तरह से कन्हैया कुमार यहां पर साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि कांग्रेस यहां पर इस न्याय यात्रा के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दे पाने में सफल हो पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि किसानों का मुद्दा उठाया गया है, दूसरी ही तरफ बेटियों का मुद्दा उठाया गया है, जो बेटियों के साथ दुष्कर्म होते हुए नजर आए हैं, वो महिला पहलवानों के मुद्दे को उठाया गया है। और ऐसे में देखा जाए तो कन्हैया कुमार भी यही अपील करते हुए नजर आए कि आइए आप भी हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनिए और न्याय की यहां पर मांग कीजिए, क्योंकि जिस तरह से यहां पर अब जो अन्याय हो रहा है वो अब सहा नहीं जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन कन्हैया कुमार की इन बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।